हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही फेमस यारा स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप का मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। कंट्री भी बहुत खूबसूरत है और इसकी जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका एक अपना एक लेवल है रैंकिंग में और एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और लाजमी शेयर कीजिएगा। आते हैं हम अपने मेन आज के टॉपिक पे, जो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है जिसमें मैं वीडियो बना जा रहा हूँ वह है स्कॉलटेक, जो कि रशियन स्कॉलरशिप है, रशियन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, स्कॉलटेक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम है उसका फुल यूनिवर्सिटी का। और यहाँ पे थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की रैंकिंग शैंकिंग देख लेते हैं हम लोग। ये यंग रैंकिंग में कितने नंबर पे आती है और 65 में। ओवरऑल जो रशियन, आप हम सबको पता है टेक्नोलॉजी में रशिया किधर है। ठीक है, और इसकी यूनिवर्सिटियों का तो हम खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किधर हो सकती हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप अप्लाई कैसे करना है, तरीकाकार क्या है, वो मैं आपको आगे जाकर बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने एक स्कॉलरशिप वाली एक वेबसाइट ओपन की हुई है। ठीक है, मैं नीचे आपको पोर्टल का लिंक दे दूंगा, हम पोर्टल पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मास्टर की स्कॉलरशिप है और यहाँ पे पीएचडी का लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके चीज़ बताऊंगा कि पीएचडी की चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो इसलिए ये मास्टर के लिए तो डेफिनेटली स्कॉलरशिप है, लेकिन पीएचडी के लिए भी है। ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप में फुली फंडेड है। उसके बाद स्टाइपेंड की तरह एनुअली बात करूँ, जो कि मंथली ऑलमोस्ट बनता है 450 और 470 यूरो बनता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 कह लें आप। $500 इसका स्टाइपेंड है पर मंथ का, अगर हम डॉलर्स में इसको कन्वर्ट करते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, और इसके बाद मेडिकल आपको फ्री मिलेगा। आपको ट्यूशन फी वैसे माफ़ है। आइल्स नहीं चाहिए इसके लिए, एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो इसके लिए यूनिवर्सिटी आपसे एक इंटरव्यू और टेस्ट कंडक्ट कर लेगी ऑनलाइन। तो आप लोग उसमें भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। डेडलाइन 28 अप्रैल बताई हुई है, लेकिन 28 अप्रैल ये पीएचडी के लिए है, जो कि मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक किया है। मास्टर्स के लिए मार्च है, मार्च में ही है, तो इसलिए आपने जल्द से जल्द अप्लाई करना है। क्या क्या आपको मिलेगा बेनिफिट? ट्यूशन फ़ी है, मल्टी स्टाइपेंड है, इंश्योरेंस है, इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट मिल जाएगा, सब कुछ वही है। ठीक है, मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए और बैचलर और पीएचडी के लिए ये होनी चाहिए। मैं नीचे आ जाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म है, सीवी है, मोटिवेशन लेटर है, 2 रिकमेंडेशन लेटर आप अपलोड करोगे। आइल्स है तो ठीक है, नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हम अपलोड कर देंगे। और यूनिवर्सिटी को अगर लगा इस स्कॉलटेक को, वो हमसे इंटरव्यू में हमारी इंग्लिश का लेवल देख लेंगी और आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आ जाएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट या टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब टेस्ट आप सबमिट ऑनलाइन कर दोगे तो ये स्कॉलटेक होता है, ये एक टेस्ट लेता है आपसे, ऑनलाइन ही होता है। इसका वो आप लोगों को पहले सैंपल सैंपल दे देते होते हैं। ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है। सिंपल से मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इटालियन यूनिवर्सिटी की तरह टेस्ट नहीं होता है। इटालियन यूनिवर्सिटी तो सिंपल सा आपके पूछती है, ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को टेस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरा एक दोस्त है जो कि जिसने स्कॉलरशिप विन की, तो मुझे आप बता दीजिएगा, कभी मैं उसको उस पे भी आपको इस पे बारे में कह दूंगा कि वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा कि उसने स्कॉलरशिप को कैसे विन किया था और टेस्ट को कैसे पास किया था। मैं आपको उससे बोलूँगा कि आप या एक सेशन कर लें, या मैं इसके साथ एक वीडियो आप बना के अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आ जाते हैं, जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो फिर वो ऑनलाइन आपका फैकल्टी मेंबर्स डिपार्टमेंट का और आपका इंग्लिश का, दोनों चीज़ें वो आपसे चेक करेंगे अगर उनको ज़रूरत हुई तो, इफ़ एप्लीकेबल। फिर आपने सिंपल वेट करना है रिजल्ट्स का। मास्टर की बहुत ज़्यादा फील्ड है, जो भी फेमस फील्ड है आई थिंक सो सारी हैं इंपॉर्टेंट सी, आपने चेक कर लेनी है। आप पोर्टल पे भी जाके देख सकते हैं। फिर पीएचडी की हैं बताई हुई हैं मैंने। स्कॉलटेक के बारे में है कि फेमस यूनिवर्सिटी हैं। चले जी हम मेन पोर्टल पे आ जाते हैं। मैं मेन पोर्टल पे आ गया हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, आप देख सकते हैं कि नंबर 1 इन रशिया में और सेकंड ईस्टर्न यूरोप में यूनिवर्सिटी आती है। इतनी लेवल की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और मॉस्को में है। मॉस्को तो हम सबको पता है कि क्या चीज़ है। उसके बाद क्या-क्या एरिया हैं, सारे डिफरेंट एरियाज़ हैं, इनमें आप वो लोग डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। मास्टर के में आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैं किसी एक को ओपन कर लेता हूँ। चलिए जी मैं करता हूँ जी, चलिए मैं डाटा साइंस को ओपन कर लेता हूँ, आप किसी और को भी देख सकते हैं। पीएचडी के लिए नीचे हैं। एक चीज़ मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेडलाइन 10 मार्च है, पीएचडी के लिए 28 अप्रैल है, ठीक है? और लेकिन मास्टर के लिए 10 मार्च है इसकी डेडलाइन है। मैंने इसको ओपन कर लिया, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, कोर्स के बारे में सारा पढ़ लेना है। क्या-क्या मिलेगा, इंग्लिश में ऑफ़र हो रहा है, ठीक है? बेनिफिट्स के बारे में बताया हुआ है और आपको डेडलाइन के बारे में बताया हुआ है। फर्दर आगे 2-3 में या 2 चीज़ों में आप स्पेशलाइज़ेशन कर सकते हैं। बेसिकली वो कह रहे हैं ट्रैक आपका कौन-सा होना चाहिए, जॉइंट ट्रैक चाह रहे हैं कि सिंपल टू ट्रैक चाह रहे हैं, वो आप लोगों ने वो भी बताया हुआ है। नीचे आ जाते हैं, अगर करिकुलम के बारे में पढ़ना है,
करिकुलम के बारे में आपने पढ़ना है तो यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर पढ़ लीजिएगा आप। मास्टर थीसिस रिसर्च बेस भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है, वो भी आपने देख लेना है यहाँ पे। ऑलमोस्ट जितनी जो भी आप फील्ड को ओपन करोगे सबके बारे में उन्होंने ऐसे ही बताया होगा। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नीचे आ जाएँ, उसका वो बताया हुआ है कि क्या किस फेज़ेज़ से होके आपकी एप्लीकेशन अप्रूव की तरफ जाएगी। रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, इंटरव्यू होगा, टेस्ट ऑनलाइन टेस्टिंग होगी। ऑनलाइन टेस्ट के लिए एक चीज़ बता दूँ कि उन्होंने सैंपल दिए हुए हैं यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डाटा साइंस में अप्लाई किया और आपको टेस्ट के लिए उन्होंने बोल दिया है, तो उन्होंने जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि इटली की तरह सिंपल टेस्ट नहीं होता, इसके लिए आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। सिंपल इटालियन यूनिवर्सिटी की तरह वो बेसिक चीज़ें नहीं पूछते, इसके लिए आपके फील्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे मैं डाटा साइंस का बताया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये सैंपल हैं, आपको सैंपल यहाँ से मिल जाएगा कि किस तरह के वो क्वेश्चन पूछते हैं। फिर फाइनल स्टेज आ जाती है, एनरोलमेंट आ जाती है। उसके बाद नीचे उन्होंने ये बताया कि जो कोर्स है, अगर आप डाटा साइंस में अप्लाई करते हैं, किन किन कोर्सेज से ज़्यादा वो पूछ सकते हैं। कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा है, ये प्रोबेबिलिटी में से आ जाती हैं सारी चीज़ें हैं, वो आप लोग ने देख लेने हिसाब से। अप्लाई करना है अगर फॉर एग्जांपल आपने इस कोर्स में, तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है, हम मेन पोर्टल पे आ जाएंगे। ठीक हो गया। मैं अभी इसको करता हूँ बंद, ठीक है। मैं इसको भी करता हूँ बंद, मैं मेन पोर्टल पे आ जाता हूँ। आप सब फील्ड का यही सीन है। मैं आप लाइफ साइंसेज भी कॉपी भी ओपन करोगे तो इधर भी सारा कुछ वही लिखा होगा जो कि डाटा साइंस में है। आप चेक कर लें, रिसर्च आ गई, ठीक है। सारा कुछ किस किस कोर्स में यहाँ पे हो रहा है, ऑलमोस्ट क्या प्रोसीजर है, टेस्ट किस किस चीज़ में से वो पूछ सकते हैं, सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। सेम अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई नो के बटन पे क्लिक कर लेना है आपने। उसके बाद ये सारी फील्ड्स हैं, आपने देख लेनी है। अगर आपने मेन पोर्टल पे आ जाना है, मैं इसी मेन पोर्टल पे हूँ जिसका मैं नीचे लिंक दे दूंगा। आप नीचे आ जाता हूँ, मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। नीचे आके पहले इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये हम पहले देख चुके हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू एंड पे देखेंगे आपकी इंग्लिश का लेवल शेवल चेक करने के लिए फैकल्टी मेंबर आपके साथ इंटरव्यू करेंगे। टेस्ट पास होने के बाद फिर आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी, ठीक है। मैं मेन वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, वही सेम पोर्टल पे आ गए जहाँ पे हम पहले आए थे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये हम एप्लीकेशन कर लेते हैं फिल। चलें जी, मैं ये लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल मास्टर आ जाते हैं। मैंने जब मास्टर चूज़ किया, आपने देखा जब पीएचडी करूँगा तो वो नीचे पीएचडी के सारे कोर्सेज बता रहा है। मैं यहाँ से मास्टर चूज़ कर रहा हूँ तो वो मुझे मास्टर का कह रहा है कि कौन किस किस में आप अप्लाई करना चाहते हैं। चले जी, मैंने डाटा साइंस ही चूज़ कर दिया। वो कह रहा है कि आपका लैंग्वेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपको ईमेल्स वगैरह सारा कुछ किस में बताएं। मैं कहता हूँ जी इंग्लिश में बताएं। ओके, मैंने इसको यस कर दिया। उसके के बाद ये उन्होंने थोड़ा-सा आपको वो तरीकाकार बता रहे हैं कि आपने कैसे-कैसे करना है, ठीक है? आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपने पढ़ना है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद नेम शेम मैंने पूछ लिया, वो पूछ रहे हैं, मैं मेरा लास्ट नेम आ गया जी, चले मैं जल्दी से ये भी फिल कर देता हूँ। ये मैंने सारी चीज़ें फिल कर दी हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था डाटा साइंस में वो 2 ट्रैक पूछ रहे थे, अब वो पूछ रहे हैं किस में आपको आप इंटरेस्टेड हो? मैं कहता हूँ मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्री ऑफ सिटिज़नशिप क्या है आपके पास? मैं कहता हूँ पाकिस्तान है, चलें। उसके बाद वो कह रहे हैं फ़ोटो अपलोड करें अपनी। मैं फ़िलहाल के लिए कोई अपलोड कर देता हूँ। चलिए जी, मैंने ये फ़ोटो अपनी अपलोड कर दी है फॉर एग्ज़ाम्पल। यहाँ से आपने अपना जेंडर चूज़ किया, अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है। चलिए जी, मैंने कोई चूज़ कर ली। कंट्री कौन-सा है, मैंने पोलैंड किया। सिटी भी चूज़ कर लिया। पूछ रहे हैं आपको यूनिवर्सिटी का कहाँ से पता चलेगा स्कॉलरशिप, मैं कहता हूँ सोशल मीडिया से पता चला था, मैं इसको सेव करके नेक्स्ट कर देता हूँ। हमारा 3 सेक्शन है, एक फ़ील्ड हो गया। अगला आ गया जी एजुकेशन के बारे में। मैं कहता हूँ मेरा बैचलर किसके साथ, मेरा बहाउद्दीन ज़िक्रिया से था, ठीक है। मैंने कब तक ग्रेजुएट होना है या हो चुका हूँ, मैंने यहाँ से वो चूज़ कर ली, ठीक है। यहाँ से ग्रेड्स पूछ रहे हैं आपके। मैं कहता हूँ जी मेरे थे 3.4 फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ 4, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे अपना डिप्लोमा अपलोड करना है। डिप्लोमा की जगह आपने देखा है इफ़ लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिप्लोमा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको डिप्लोमा नहीं मिला, आप होप सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं इस जगह पे। चलिए जी, मैं अपनी डिग्री का अपलोड कर देता हूँ। ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है मेरी इस जगह पे।
ये सब करने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट किया, मैं आ जाता हूँ नीचे थर्ड फेज़ पे, ये वाला मेरा कंप्लीट हो गया। मैं आ गया हूँ आखिरी वाले स्टेप पे। इस जगह पे आके मैंने क्या किया, अपनी सीवी अपलोड की, मोटिवेशनल लेटर अपलोड करना है। वो पूछ रहा है कि इंग्लिश का लेवल क्या है? मैं कहता हूँ मेरा एडवांस लेवल है, नेटिव तो नहीं है, क्योंकि मैं नेटिव कंट्री से हूँ ही नहीं। आपने रिकमेंडेशन खुद अपलोड करना है। ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको प्रोफेसर को ईमेल सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे खुद अपलोड कर दोगे। उसके बाद जीआरई कंपल्सरी नहीं है, आइल्स कंपल्सरी नहीं है, रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको पता है कि आप किस में जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल डाटा साइंस में मैं कह देता हूँ जी मैं फेक न्यूज़ डिटेक्शन जो कि मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है, मैं उसमें जाना चाहता हूँ, मैं उसका नाम लिख दूंगा। सुपरवाइजर, अगर तो आपको पास है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये कंपलसरी नहीं है मास्टर के लिए। तो इसलिए अगर आपके पास है तो आप यहाँ से फाइंड करके उसका नाम लिख सकते हैं कि किसके अंडर आप काम करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है आपसे कॉन्टैक्ट करें मास्टर के लिए। पूछ रहा जी आपके पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, जो मैं आपको बता रहा था। अगर तो आप नेटिव स्पीकर हो इन कंट्रीज से तो आपने यस कर देना है। नहीं है तो मैं इसको कहता हूँ यूनिवर्सिटी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके नीचे अपना यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर दूंगा। अगर मेरे पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ से अपलोड करने के साथ इसको सेव पे क्लिक करूंगा। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आइल्स के आगे स्टाइल का निशान नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो आप इसको यस करेंगे तो ये मेरा थर्ड फेज भी कंप्लीट हो गया, मेरी एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट। तो मेरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो जाएगा। तीन फेजेस है मैंने आपको बता दिए। मेन एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको तो टेस्ट आएगा, और थर्ड फेज आपका इंटरव्यू में, और चौथे फेज में आप लोग रशिया में होंगे। ठीक है। अगर आपको टेस्ट के बारे में जानना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने सैंपल ऑलरेडी दिए हुए हैं। सैंपल का आपके पास नीचे स्क्रीनशॉट नीचे वो दे देता हूँ, आपको पास लिंक दे देता हूँ। हर कोर्स को आपने ओपन करके चेक कर लेना है कि हर कोर्स के नीचे सैंपल दिए हुए इन्होंने। हर डिफरेंट मेजर्स के नीचे डिफरेंट तरह के सैंपल हैं। ये वाला भी नीचे मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। किस तरह के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हर इस तरह डेटा साइंस का बताया हुआ किस तरह के हैं, इलेक्ट्रिकल के बारे में इस तरह के, यहाँ पे आपने चेक कर लेना है, आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा सैंपल्स के बारे में। ये तो थी वीडियो स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का तरीका क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक और लाजमी शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना करना मत भूलिएगा। और आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की जितनी हो सके हेल्प करूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।